और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, वजीरगंज कचहरी में धमाका हुआ है। वकील संजीव लोधी पर बम से हमला किया गया। दो गिरोहों में टकराव का मामला है। कई वकीलों के जख्मी होने की खबर आ रही है। तो लखनऊ से अहम खबर, वजीरगंज कचहरी में धमाके की इत्तला है। वकील संजीव लोधी पर बम से हमला किया गया। दो गिरोहों में टकराव का मामला है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी तारिक कमर का। तारिक, बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, क्या कुछ अभी तक तफसीलात? हाँ हिना, देखिए एक संजीव लोधी नाम के वकील हैं, उन पर सुतली बम से हमला किया गया है। बहुत लो इंटेंसिटी का बम था ये, और हमले में वो बाल बाल बच गए हैं। बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुए हैं संजीव लोधी, जो अभी तक कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक, और कोई जख्मी भी अभी इसमें यहाँ नहीं है। और देखिए जैसे ही बम फेंका गया है तो लोगों ने मौके पर जिस शख्स ने बम फेंका था उसे पकड़ने की कोशिश भी की, तो वो दो और सुतली के बम फेंक कर वो वहाँ से मौके से फरार हो गया, भाग गया। पुलिस मजीद तहकीक कर रही है, लेकिन अभी किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। और जैसे ही तहकीक के बाद कोई सामने आते हैं हक़ाइक़, हम अपने नाज़रीन को जरूर बताएंगे। लेकिन अभी का जो मंजरनामा है वो यही है कि लो इंटेंसिटी का सुतली बम था, जिससे कोई जख्मी नहीं हुआ है। और ये दो गिरोहों का वकीलों के आपस की कशीदगी का मामला था, जिसने तूल पकड़ा है, और इसके पेश नजर ये सब वाकया अमल में आया है। सुना तारिक, सबसे अहम बात यह है कि लखनऊ राजधानी है और वहां पर कचहरी में इस तरह का हादसा पेश आता है, सिक्योरिटी में साफ तौर पर सवाल। हाँ देखिए, ये तो अहम बात है ही ना, और इस सवाल को बहुत शिद्दत से पहले आपने भी उठाया है, और वो तमाम तर लोग उठाते रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो का मामला है, आईन और कानून का मामला है, वो निहायत कमजोर हो चुका है। और आपने देखा है जिस अंदाज से जराइम की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है, जिस अंदाज से यहाँ पर एक माहौल बना है जराइम का, उसको लेकर कई सियासी जमातों ने भी आवाज़ें उठाई हैं, समाजी अरकान ने भी आवाज़ें उठाई हैं। तो ये अपने आप में बाइस तशवीश जरूर है कि अगर हमारे कचहरी और अदालत जैसे कोर्ट जैसे मकामात भी महफूज नहीं रहेंगे। तारिक, हम आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर एक अहम खबर, यहीं पे ये चैम्बर है, मैं यहीं पे गेट पर सिक्योरिटी है, स्कैनर, उसके स्कैनर, वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब सुरक्षा व्यवस्था है इधर और उधर जनपद न्यायाधीश की, तो बम, असलहे और अज्ञात लड़के जो सिविल ड्रेस में कुछ थे वो कैसे यहाँ अंदर घुस गए और मेरे ऊपर हमला कर दिया। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे ये क्या? घायल करीब 3-4 लोग हुए, अभी पूरा पता नहीं क्योंकि भीड़ ज्यादा है, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे एक छर्रा इस उंगली में लगा हुआ है, मैं बच गया हूँ। बस ये जो डेमो लगा रखा है, इनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। वकील मारा जाता रहेगा, वकीलों की हत्याएं होती रहेंगी। इस तरह के गुंडे फिर मैसेज में इस वकालत में नहीं आने चाहिए, न रहने चाहिए। वकील एकता जिंदाबाद, जाम उसको गाड़ी लेके आनी है क्या? तारिक, जिस तरह से अभी हम खुद संजीव लोधी को सुन रहे थे, जिनके ऊपर ये देसी बम से हमला किया गया है, साफ तौर पर उनका भी यही कहना है कि मामले की जांच होनी चाहिए। सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई? हाँ देखिए, बुनियादी बात यही है कि जिस अंदाज का मंजरनामा है उसको लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और जब हमारे ये मुकामात भी, अदालत जैसे मुकामात भी महफूज नहीं रहेंगे, कचहरी जैसे मुकामात महफूज नहीं रहेंगे, तो अपने आप में ये मंजरनामा बहुत अफसोसनाक है। तो अब इसको देखने की जरूरत यही है कि देखिए अपीलें भी मुस्तकिल की गई हैं हुकूमत से, और हुकूमत की जाने से यकीनदारी तो कराई जाती है, लेकिन अमली कोई ऐसी पेशरफ्त, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता अमली तौर पर जिससे ये मंजरनामा तब्दील हो और लोगों को राहत मिल सके। तो ये अपने आप में बहुत अहम पहलू है कि अगर वही मकामात हमारे महफूज नहीं है जहाँ से तहफ़्फ़ुज़ के रास्ते हमवार किए जाते हैं, तो फिर अपने आप में जो सवालिया निशान तो लगता है। बिल्कुल उन लोगों के लिए एक और तनकीद का मौका मिलेगा जो जराइम के मामले में हुकूमत को निशाने पर दे रखा है, जिन्होंने बहुत ज़माने से। तो हिना, ये देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ठीक करे और किस अंदाज से इसमें तब्दीली हो, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का मामला है वो वाकई, और जब राजधानी की बात करें तो ये मामला मज़ीद संगीन हो जाता है, क्योंकि जब राजधानी में ही में कोई तहफ़्फ़ुज़ के ऐसे इंतजाम नहीं है, तो दूसरे कस्बों, शहरों और देहातों का मंजरनामा तो समझा जा सकता है, उसके बारे में कहा जा सकता है। जी तारिक कमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात देने के लिए। तो नाज़रीन, एक बार फिर से उनके भाई राजन यादव, अजय यादव का फोन आ रहा था, मुझे धमकियां दी जा रही थी, और आज 11:30 बजे मैं अपने चेम्बर के बाहर खड़ा था, तो कम से कम 10 अज्ञात लड़के, जिसमें 3-4 लोग
अजम और एजाज और ऐसे लड़के थे जो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यहाँ विधि व्यवसाय नहीं करते हैं। वो आए हैं, उन्होंने बम से हमला किया, एक बम फटा है, 2 बम अभी पड़े हुए हैं यहाँ परिसर में। और उसके बाद मेरे ऊपर असलाहा तान दिया और तो मेरे जो है जूनियर ने पकड़ लिया। उसके बाद ये लोग कुछ इधर भाग के गए हैं, कुछ उधर भाग के चले गए हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना मेरे साथ में होती है तो उसका शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। मुझे सुरक्षा चाहिए। वकील मैं संजय कुमार लोधी वर्तमान में संयुक्त सचिव लखनऊ बार हूँ। मेरी ही कार्यकारिणी में महामंत्री लखनऊ बार जीतू यादव ने मेरे ऊपर हमला कराया हुआ है। अब क्या मांगे आपकी? मेरी ये मांग है, मुझे तत्काल सुरक्षा दी जाए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए और इस तरह के जो अराजक तत्व परिसर में उपस्थित हैं वो उनको जिला जज तुरंत तत्काल प्रभाव से बाहर निकाले और इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय से बनती है इनके खिलाफ कराई जाए। और इस तरह की गंदगी इस परिसर में जो फैली हुई है, वकीलों के बीच में गुंडे स्टैंड वाले जो फैले हुए हैं, यहाँ से सफाई होनी चाहिए। अब बताइए इस सुरक्षा व्यवस्था कैसी है जिला जज की कि यहाँ पर जो बम लेके और असलहे लेके बाहरी लड़के अंदर आते हैं और मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। यही जो वर्तमान जगह में खड़ा हूँ, ये मेरा चेम्बर है सामने, यहीं पे ये चेम्बर है। मैं यहीं पे गेट सिक्योरिटी है, स्कैनर, उसके बाद स्कैनर, वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब सुरक्षा व्यवस्था है इधर और उधर जनपद न्यायाधीश की, तो बम, असलहे और अज्ञात लड़के जो सिविल ड्रेस में कुछ थे वो कैसे यहाँ अंदर घुस गए और मेरे ऊपर हमला कर दिया। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे ये क्या? घायल करीब 3-4 लोग हुए, अभी पूरा पता नहीं क्योंकि भीड़ ज्यादा है इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे एक छर्रा इस उंगली में लगा हुआ है। मैं बच गया हूँ। बस ये जो डेमो लगा रखा है इनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। वकील मारा जाता रहेगा, वकीलों की हत्या होती रहेंगी। इस तरह के गुंडे प्रीमाइसेस में, इस वकालत में नहीं आने चाहिए, न रहने चाहिए। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता गाड़ी लेके आनी है क्या? तो नाज़रीन, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि लखनऊ के वजीरगंज कचहरी में ये धमाका हुआ। वकील संजीव लोधी पर बम से हमला किया गया। हालांकि अभी तक की जो इब्तिदाई इत्तलात हैं उनके मुताबिक ये आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है और हमले में बाल बचे हैं संजीव लोधी। कई वकील जो हैं अब इसके खिलाफ वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी फराहम करवाई जाए। पुलिस ने मौके वारदात से 2 सुतली बम भी बरामद किए हैं और पुलिस की जो इब्तिदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक ये मामला 2 ग्रुपों में टकराव का है। हालांकि लगातार पुलिस जो है वो सीसीटीवी की जांच भी कर रही है और जिस तरह से संजीव लोधी को अभी हमने सुना, उनका साफ तौर पर कहना था, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा है कि किसने उनके ऊपर ये हमला करवाया। कोई अप्रिय घटना मेरे साथ में होती है तो उसका शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। मुझे सुरक्षा चाहिए। वकील एकता, वकील एकता। मैं संजय कुमार लोधी वर्तमान में संयुक्त सचिव लखनऊ बार हूँ। मेरी ही कार्यकारिणी में महामंत्री लखनऊ बार जीतू यादव ने मेरे ऊपर हमला कराया हुआ है। मेरी ये मांग है, मुझे तत्काल सुरक्षा दी जाए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए और इस तरह के जो अराजक तत्व परिसर में उपस्थित हैं वो उनको जिला जज तुरंत तत्काल प्रभाव से बाहर निकाले और इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय से बनती है इनके खिलाफ कराई जाए। और इस तरह की गंदगी इस परिसर में जो फैली हुई है, वकीलों के बीच में गुंडे स्टैंड वाले जो फैले हुए हैं, यहाँ से सफाई होनी चाहिए। अब बताइए इस सुरक्षा व्यवस्था कैसी है जिला जज की कि यहाँ पर जो बम लेके और असलहे लेके बाहरी लड़के अंदर आते हैं और मेरे ऊपर हमला कर देते हैं।